Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today, 16th June 2020, we are going to discuss question number 1 to 4 of exercise 6.2. Students, exercise 6.2 is related to addition and subtraction or multiplication and division of algebraic expressions, even algebraic fractions. स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है वो दो अलग-अलग अलजेब्रिक जो है फ्रैक्शंस गिवन होती हैं। जब उनके दरमियान प्लस माइनस का साइन होता है तो फिर हमने उनको एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन हो तो फिर वैसे ही डिनोमिनेटर वाली टर्म्स न्यूमिनेटर से कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, दोनों सूरतों में आपने हर एक टर्म को, इसके डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, सबको अलग-अलग आपने पहले सिंप्लीफाई करना है। अब बेटे ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे एक मेथड से जो है वो फैक्टराइज्ड हों। आप हो सकता है इसके पेयर्स बन रहे हो सकता है इसमें फार्मूला लग रहा हो, इसी तरीके से। तो हर एक टर्म को, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप अलग-अलग ट्रीट करते हुए उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो कैंसिल हो जाएंगे वैलिड रूट जो नहीं होंगे उनका फिर हम एलसीएम लेंगे। फिर बता रही हूँ कि जब आपके पास फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो आपने लाजमी तौर पर उनका जो है वो लास्ट पे एलसीएम लेना है। सबसे पहला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अभी सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस 6 एज इट इज़। ये जो दरमियान में माइनस एक्स है ये नहीं लिख रहे, इसकी जगह दो ऐसे फैक्टर्स लिख रहे हैं कि उन्हें प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स बने और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बने माइनस 6x स्क्वायर बने, जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो यहाँ पे वो फैक्टर्स बनते हैं -3x और +2x। अगर दोनों माइनस के होंगे तो ये तो फिर -5x बन जाएगा, इसलिए ये वाला प्लस का और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। तो अब 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली दो में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x-3। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का और यहाँ पे हो जाएगा x-3 जो ब्रैकेट में दोनों के सेम है। एक दफ़ा उसे लिखेंगे बेटे और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे जो बाहर वाला x+2 है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर सिंप्लीफाई हो चुका है जितना होना था। अब इसके बारी है डिनोमिनेटर की। तो एक्स स्क्वायर -9 है, x का ऑलरेडी स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर बनता है 3 का। तो आपके पास जो है वो दोनों टर्म्स का स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करते होते हैं, बाहर वाले स्क्वायर को इग्नोर करते हैं। अंदर जितनी फर्स्ट टर्म बनती है यहाँ पे x और सेकंड टर्म बनती है 3। फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले माइनस वाली लिख रहे हैं या प्लस वाली। अब इसको डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिखा, यहाँ भी x-3 है, यहाँ भी x-3 है। ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल हो गया और ये वाला फर्स्ट आपके पास जो ये जो रैशनल एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आपके पास बची x+2 एंड x+3। अब दूसरे वाले को देखिए, दरमियान वाला प्लस एज इट इज़ चलता आ रहा है यहाँ तक। अब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, इसके दोनों के ही पेयर्स बनते हैं। सबसे पहले x² +2x -24 है, फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी और लास्ट वाली -24 भी आ जाएगी। इन दोनों को, ये जो दोनों वैसे ही लिख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -24x²। अब जो दरमियान वाली हमारे पास है +2x, वो हम नहीं लिख रहे, उसकी जगह पे दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो आपके पास 2x आए और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आया वो आए। सबसे पहले साइन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो आपने दो टर्म्स लिखनी है, टर्म्स को फिलहाल ना लिखें, पहले साइन देखते हैं। ग्रेटर वैल्यू के साथ ये वाला साइन आ जाएगा जो दरमियान वाला है। अब दूसरा देखें, अगर यहाँ आपको माइनस का चाहिए होता है तो आपने क्या करना है, जो पहले साइन लगाया उसका ऑपोजिट साइन लगाना है ताकि फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं कि उन्हें माइनस करने से जो है वो +2x बचे और मल्टीप्लाई करने से 24x, तो वो है +6x और -4x। प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा +6 का साथ वाला साइन यानी +2x बचेगा और मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस माइनस -24x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे हम साइन भी चेंज कर देते हैं और प्लस माइनस करने पे सिर्फ हम ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x+6। इसमें से -4 कॉमन लेंगे क्योंकि -4 इसको भी डिवाइड करवा सकता है 24 को, तो ये x और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और 4 6 और 24 हो जाएगा। उसके बाद न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x+6 एक मरतबा और x-4 एक मरतबा।
अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे बेटे आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर, वो भी माइनस का ही आएगा। तो 12x स्क्वायर जो माइनस का आ रहा है आपके पास, अब आपने दरमियान वाली जो माइनस एक्स है उसको नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह पे दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो आपके पास जो है वो माइनस एक्स बचे और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12x स्क्वायर बचे। तो वो कौन सी दो टर्म्स हो सकती हैं हमारे पास, वो होगी एक्स स्क्वायर एक दफ़ा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम इसके अलग-अलग फैक्टर्स बना लेते हैं। ये डायरेक्ट स्टेप किया हुआ था तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे अलग-अलग लिख दिया, जो इसके दोनों फैक्टर्स बने हैं, एक बना है -4x और दूसरा बना है +3x। प्लस माइनस माइनस -4x में से +3x जाएंगे तो बाकी -x रह जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये -12 भी रह जाएगा। अब इन दोनों में से पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x-4, आगे +3 है वो +3 कॉमन लेंगे, x एज इट इज़ प्लस साइन चेंज नहीं करता और 3 4 12। एक दफ़ा x-4 लिखा और एक दफ़ा x+3 लिखा, उसके बाद x-4 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया x+6 और डिवाइडेड बाय x+3। इसके डिनोमिनेटर में भी x+3 है, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम आ जाता है, फिर ऊपर वाली टर्म्स में भी कोई चेंज नहीं आता, डिनोमिनेटर सेम है वही एलसीएम है, तो ये दोनों इससे कैंसिल होते जाएंगे और ये आपके पास रह जाएगा x+2 और x+6। x और x दोनों को इकट्ठा कर देंगे, आपके पास हो जाएगा 2x और 6 और 2 इनको इकट्ठा करेंगे 8। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया है तो ये आपके पास यहाँ पे x को पहले लिख दिया है, x और 2 4 8, यहाँ पे 4 आ गया और डिनोमिनेटर वाला जो x+3 है एज इट इज़ इसके साथ लिखा जाएगा ये यहाँ पे। तो यहाँ तक आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, यानी आपने हर एक टर्म को अलग-अलग सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो उसको एक मरतबा लिख के न्यूमिनेटर की टर्म्स को इकट्ठा करके आपस में सॉल्व कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 4 फ्रैक्शंस गिवन है, तो चारों फ्रैक्शंस गिवन है तो बेटे आपने क्या करना है, पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी आप ऐसा कर सकते हो कि पहले 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लो फिर तीसरी उसके साथ, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। अच्छा ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये भी और ये वाले भी नहीं सिंप्लीफाई हो सकते, और ये वाला जो है ना x² + 1 इसके दरमियान अगर माइनस होता तो ये सिंप्लीफाई हो सकता था, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते थे, लेकिन दरमियान में प्लस है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। साइड वाले को भी हम देख नहीं रहे, वो जब तक ये हमारी ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती वो वाला एज इट इज़ आता जाएगा। और यहाँ पे अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया है, एक हमारे पास है x-1 और x+1, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर रही हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं, आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें, इन दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम में चले जाना चाहिए, तो ये x-1 और x+1 एलसीएम में चला गया। इसकी दफ़ा x-1 कट गया, यानी आपने करना क्या है, आपने जो एलसीएम लिया है हर टर्म के डिनोमिनेटर को उस पर डिवाइड करवाना है, जो आंसर आएगा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देना। x-1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x+1, तो जो बाकी बचता है उसे आपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, वो x+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान वाला माइनस एज इट इज़ यहाँ x+1 से कट जाएगा और यहाँ पे x-1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फिलहाल एज इट इज़ ही है, इसके साथ अब फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, दरमियान में +2 लगा के दोनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2x आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ है, इसका भी सेम फार्मूला यही बनेगा, सिर्फ जहाँ हमने +2x लगाया इसमें -2x आ जाएगा, यानी x² 1 का स्केल है तो वो 1 ही रहता है, और उसके बाद -2x। दरमियान वाला माइनस हटाएंगे, ये वाला न्यूमिनेटर तब तक जो है वो उसको सॉल्व करें। अभी हम x² + 2x + 1 एज इट इज़, ये -x² प्लस ये -1 हो जाएगा और ये +2x हो जाएगा। -1 + 1 से कैंसिल, x² से कैंसिल, 2x एंड 2x आपके पास बेटे रह गया 4x। और ये जो आपके पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, टर्म सेम, साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फिर आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये बेटे आपका थर्ड फार्मूला है, जो इसमें a + b × a - b जो इक्वल आता था a² - b² के। अब बेटे ये आपके पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया है, मैंने आपको बल्कि इसमें प्लस है तो दोबारा से दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम में चले जाएंगे, x² - 1 भी एलसीएम में जाएगा और x² + 1 भी एलसीएम में जाएगा। इसकी दफ़ा x² - 1 कट जाएगा और रह जाएगा x² + 1 जो इस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये दरमियान वाला माइनस एज इट इज़, उसके बाद इसकी दफ़ा x² + 1 कट जाएगा और बाकी रह जाएगा x² - 1 जो इस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास देखते हैं जी कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी बचेगा बेटे x² - 1, ये जो डिनोमिनेटर वाला था वही इसके साथ जाएगा। अब इनको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे।
हमने 4x को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ हो गया 4x क्यूब प्लस 4x, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस 4x क्यूब और माइनस ने साइन चेंज कर दिया तो प्लस 4x। ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, 4x एंड प्लस 4x 8x हो गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या किया है कि दोनों का जो है वो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 कहाँ से आया, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक दफ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक दफ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम टर्म साइन चेंज आपस में मल्टीप्लाई है, तो हमने पहली का स्क्वायर बनाया और दूसरी का स्क्वायर बनाया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनाते हैं तो एक्स रेज़ टू पावर 4 बन जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इस वजह से यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक मरतबा लिखते हैं, अगर अलग-अलग होता है तो हमने उसको दोनों को लिखा था, यहाँ पे सेम है एक मरतबा लिखा। ये 8x और प्लस 4x, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फिर ऊपर वाली टर्म्स में कोई चेंज नहीं आता। 8x और 4x 12x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे आपके पास 3 टर्म्स हैं तो आपने पहले हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करना है। न्यूमिनेटर में तो सबके कांस्टेंट्स हैं वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। डिनोमिनेटर को देखते हैं सबसे पहले, इसके एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है तो एक्स स्क्वायर बेटे एज इट इज़ रहेगा और प्लस 15 भी एज इट इज़ रहेगा। ये जो माइनस 8x है इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उन्हें प्लस माइनस करें तो माइनस 8x आए और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसके इक्वल आए। तो वो फैक्टर्स होंगे माइनस 3x एंड माइनस 5x। साइन का कैसे पता चलता है, एक वैल्यू के साथ यही वाला साइन लगाना है और दूसरी के साथ आपने देखना है कि अगर यहाँ आपको जो है वो प्लस चाहिए तो दोनों साइन के सेम होने चाहिए, अगर यहाँ माइनस चाहिए तो फिर दोनों साइन आपके ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली 2 में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x माइनस 3, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 3 रह गया, एक मरतबा लिख दिया x माइनस 3 और एक मरतबा x माइनस 5। ये फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई हो गई है। अब सेकंड को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस 3 भी एज इट इज़ लिख देंगे। ये माइनस 4x की जगह पे दो ऐसी टर्म्स लिखेंगे कि प्लस माइनस करने से माइनस 4x बने और मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वायर। बेटे ये जो वर्ड मैं बोलती हूँ प्लस माइनस, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक ऑपरेशन या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे उन टर्म्स को। अब हमारे पास माइनस 4x है तो उसके फैक्टर्स बनेंगे माइनस 3x और माइनस 1x। देखिए दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x और 1x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4x और बड़े वाले का साइन भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली 2 में से कॉमन लिया x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये आपके पास रह गया x माइनस 3, क्योंकि माइनस इस माइनस ने अंदर वाले के साइन चेंज कर देने। एक मरतबा हो जाएगा x माइनस 3 और एक मरतबा हो जाएगा x माइनस 1। अब आपके पास सेकंड टर्म सॉल्व हो चुकी है, यानी सिंप्लीफाई हो चुकी है। थर्ड को देखते हैं, 2 एज इट इज़ आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 5 स्टार्ट वाली और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ आएगी। दरमियान वाली जो टर्म है माइनस 6x, उसकी जगह पे 2 टर्म्स लिखेंगे कि उन्हें प्लस माइनस करें तो माइनस 6x आए और मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आए। 5x स्क्वायर कौन सा, ये जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 5। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 5। ये जो x माइनस 5 दोनों टर्म्स में सेम है, इसे ब्रैकेट में एक मरतबा लिख देंगे कॉमन लेके, और बाकी इस टर्म में बचा है x और इसमें बचा है माइनस 1, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब बेटे आपके पास तीनों टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब आपने इसका एलसीएम लिखना है, क्योंकि दरमियान में फ्रैक्शंस के दरमियान जब प्लस माइनस हो तो फिर हम उसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के एक टर्म के दूसरी टर्म के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ये सबसे पहले जो है वो सारे डिनोमिनेटर्स एलसीएम में जाने चाहिए, लेकिन अगर आपने एक टर्म में एक दफ़ा लिख लिया और दूसरी टर्म में भी वही वाली वैल्यू आ रही है फिर उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका एलसीएम ध्यान से, x माइनस 3 एंड x माइनस 5 ये एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद x माइनस 3 जब हम लिखने लगे तो वो ऑलरेडी इसमें मौजूद था। अब x माइनस 3 भला जितनी मर्जी टर्म्स में आए, जो चूँकि हम उसको एक मरतबा एलसीएम में लिख चुके हैं तो फिर नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एक एक मरतबा आए, अगर किसी में रिपीट हो रहा है तो फिर लिखेंगे। x माइनस 1 उसके बाद जो है वो हमने लिखना है, क्योंकि वो नहीं था पहले से मौजूद, लिख दिया। उसके बाद x माइनस 5 तो है पहले से मौजूद, x माइनस 1 वो भी मौजूद है। तो जो है वो एक एक मरतबा आपने सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब मैंने आपको बताया था हर दफ़ा एलसीएम पे डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। इन दोनों को कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बचा, x माइनस 1 वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 ही रह जाएगा, दरमियान वाला प्लस है। अब x माइनस 3 और x माइनस 1 के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा ये x माइनस 5 जो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 1 इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एलसीएम में x माइनस 3 जो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन हटाएंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 ये एज इट इज़ रहेगा।
उसके बाद आपके पास -2x और यहाँ पे माइनस माइनस +3। अब ये बेटे ये एक x प्लस का और ये एक x प्लस का, ये प्लस के 2x हो गए, ये -2x से कैंसिल हो गए। ये -1 और ये -5, ये आपके पास हो गया -6, ये +6 के साथ कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर में आपके पास बचा 0। जब न्यूमिनेटर 0 हो जाता है तो फिर डिनोमिनेटर भी जो है वो जितना मर्जी हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर पूरा आंसर आप 0 ही लिख देते हो। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। उसके बाद एक्स स्क्वायर -9 है तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर में है, 9 का स्क्वायर लेंगे 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक बार प्लस में लिख देंगे इसे और एक बार माइनस में। ये जो प्लस वाला है ये बेटे इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x+2 एंड x-3। अब दूसरी टर्म ये जो दरम्यान में प्लस है ये एज इट इज़ लास्ट तक आएगा। उसके बाद आपके पास दूसरी टर्म में ये जो x+2 एंड x-4 है ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसमें सिंप्लीफाई करना है हमने इन दोनों को, तो इसमें से आपने बेटे 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे, ये इस टर्म को सॉल्व किया हुआ 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x² -16, क्योंकि 32 और 16 होता है। अभी न्यूमिनेटर को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये x² है ऑलरेडी और 16 बनता है 4 का स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस है तो हम एक बार प्लस में लिखते हैं इस टर्म को और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूमिनेटर में x+2 पहले वाला, ये 2 और एक मरतबा x+4 एंड x-4। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। x-4 एज इट इज़ है, x² और -6 इनको भी एज इट इज़ लिख देना है। ये दरम्यान वाला जो -x है इसकी बजाय बेटे आपने 2 फैक्टर्स बनाने कि उनको प्लस माइनस करें तो -x बने और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, यानी -6x² आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं, साइन पहले देख लें आप लोग। साइन में सबसे पहले जो है ग्रेटर वैल्यू के साथ ये वाला साइन लगाते हैं। दूसरी वैल्यू अगर आपको माइनस की चाहिए तो फिर इसका ऑपोजिट जो आप पहले लगा चुके हैं साइन, उसका ऑपोजिट साइन दूसरी वाली वैल्यू के साथ लगाना है। 3x में से अगर 2x जाते हैं तो बाकी -x रह जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास हो जाएगा -6x²। उसके बाद हमारे पास जो है इन 4 टर्म्स में से पहली 2 में से कॉमन लेंगे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x-3 और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो +2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 are 6 तो x-3 बच जाएगा। एक मरतबा ये x+2 लिखेंगे और एक मरतबा ये जो x-3 दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो उसको एक मरतबा कॉमन लेके लिख देंगे। अब देखते हैं न्यूमिनेटर से कौन सी टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं टर्म्स आपस में तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं आप। ये x-4 इससे कैंसिल हो जाएगा और x+2 इससे कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में रह जाएगा 2 × x+4 और डिनोमिनेटर में रह जाएगा x-3। अब बेटे मैंने आपको बताया था कि अगर एलसीएम सेम हो तो आप उन्हीं दोनों को जो है वो इकट्ठा एक मरतबा लिख देते हैं और उसके बाद न्यूमिनेटर वाली जो टर्म्स होती हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं आता, उनको भी साथ एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ ये जो भाई 2 था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और 4 के साथ यहाँ 2x हो गया और यहाँ पे 8। ये x-3 एज इट इज़ आ गया, ऊपर वाली टर्म्स भी एज इट इज़ आ जाएंगी। अब x और ये 2x ये हो जाएगा 3x और 2 and 8 ये हो जाएगा 10। यहाँ तक आज के आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बेटे एक्सरसाइज 6.2 के आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इनकी रफ नोटबुक पे। आज के हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे। जितनी टर्म्स दी हुई हैं चाहे वो न्यूमिनेटर में लिखी हुई हैं या डिनोमिनेटर में, आप हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग-अलग जो भी उस पर फॉर्मूला लगता है या फैक्टर्स बनते हैं उसके, या फिर उसमें से कुछ कॉमन लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसे सिंप्लीफाई करेंगे। और इस हद तक आपने सिंप्लीफाई करना होता है कि मज़ीद फिर उस पर कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई ना किया जा सके, यानी लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करते हैं आप उसे। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर सारी का जो है वो एलसीएम लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर टर्म के, यानी पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर पे आपने जो है वो डिवाइड करवाना है एलसीएम को। जो आंसर आएगा उसे उसी टर्म के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके एलसीएम से ऊपर वाली लाइन पे लिख देना है न्यूमिनेटर की जगह पे। दोबारा बता रही हूँ, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट टर्म की जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम पे डिवाइड करवाना है। जो आंसर है उस टर्म के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। सेम ये जो फर्स्ट टर्म का मेथड है इसे सब पे अप्लाई करेंगे आप। उसके बाद जब आपके पास एलसीएम अलहदा हो जाएगा और न्यूमिनेटर में सारे आप इस तरीके से लिख लेंगे आंसर, तो इंडिकेटेड ऑपरेशंस की मदद से, यानी अगर वो प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, आप सॉल्व कर देंगे उसको और जितनी वो रिड्यूस होती हैं, रिड्यूस होने के बाद आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका आंसर आ जाएगा।
इसके साथ साथ बेटे आज आपको मैं एक टेस्ट भी अपलोड करूँगी जिसमें जो है वो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 है जितनी हमने पढ़ ली है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आपने अच्छे तरीके से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। पहले इन दोनों एक्सरसाइजेस की तैयारी के बाद 6.1 कंप्लीट और 6.2 की जितना हमने काम कर लिया, उसके बाद HCF LCM की डेफिनेशंस भी इसमें शामिल होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।